Good morning, student. Today we are going to start how to express the concentration of solution. तो आज बच्चों हम सीखेंगे कि किस प्रकार से किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये कंसंट्रेशन से तात्पर्य क्या है, कंसंट्रेशन क्या है। तो जहाँ तक कंसंट्रेशन का प्रश्न है तो कंसंट्रेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि 1 लीटर जल में या 1 लीटर पानी में आपका 10 ग्राम वाटर डिज़ोल्व है, तो हम इसकी कंसंट्रेशन को ऐसे कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो सॉल्टी वाटर का जो सॉल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो आपकी 10 ग्राम प्रति लीटर है। तो इस प्रकार से कंसंट्रेशन को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि हाउ मच सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। तो जो संपूर्ण सॉल्यूशन है, संपूर्ण सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना डिजॉल्व है, इसे ही हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो इन केमिस्ट्री मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द सॉल्यूशन। इन ऑर्डर टू परफॉर्म कैलकुलेशन इट इज़ नेसेसरी टू नो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो केमिस्ट्री में जितने भी सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शंस होते हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। द क्वालिटी ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन के गिवन मास और वॉल्यूम में हो सकता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो मास में दिया हो, जैसे 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, और हो सकता है वो सॉल्यूशन लीटर में दिया हो, जैसे 1 लीटर, 2 लीटर। तो उस सॉल्यूशन की मात्रा में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है उसको हम उसकी कंसंट्रेशन कहते हैं। There may be many ways to describe concentration of solution. The simplest way to express concentration of the solution in the terms of mass by mass or mass by volume percentage in the solution. तो वैसे जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन सबसे जो सरल तरीका होता है वो होता है मास बाय मास और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सबसे पहले हम देखेंगे मास बाय मास परसेंटेज सॉल्यूशन। तो किस प्रकार से हम मास बाय मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम पर 10 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल 5% ऑफ सोडियम क्लोराइड मीन्स 5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड परसेंट इन द 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि NaCl जो सॉल्ट होता है उसका 5% आपका सॉल्यूशन है, तो 5% सॉल्यूशन है, तो 5% अगर NaCl का सॉल्यूशन है तो इसका तात्पर्य होगा कि इसमें आपका 5% 5 ग्राम NaCl 5 ग्राम NaCl डिज़ोल्व होगा 95 ग्राम वाटर में। बच्चों को समझ में आया होगा, 5 ग्राम नमक डिज़ोल्व होगा 95 ग्राम वाटर में, और टोटल जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के जो सॉल्यूशन बनेगा वो होगा 100 ग्राम का। तो हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 5 ग्राम NaCl डिज़ोल्व है, अर्थात ये सॉल्यूशन ये आपका 5% सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से मैथमेटिकली मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो मास परसेंटेज अगर किसी भी सॉल्यूशन की अगर हम निकालना चाहें तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट कल मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो सॉल्यूट होता है वो मुख्य रूप से कम मात्रा में उपस्थित होता है। जैसे नमक का घोल, तो नमक का घोल में नमक जो है वो सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। चीनी का घोल, तो चीनी यहाँ पर सॉल्यूट है, वाटर आपका सॉल्वेंट है। तो हमेशा याद रखना जो सॉल्यूट होता है वो कम मात्रा में होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, और ज़्यादातर अधिकतर जो सॉल्यूट होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए हम लोग वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। तो मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन
मास ऑफ द सॉल्यूशन को हम 100 से मल्टीप्लाई करके हम इसकी परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला है, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विद 100। तो इस प्रकार से हम किसी भी सॉल्यूशन की परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों याद रखने वाली बात है कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसका वेट दिया होगा, जैसे 1 किलोग्राम सॉल्यूशन, 2 किलोग्राम सॉल्यूशन, 500 ग्राम सॉल्यूशन, और जो हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट का भी जो आपका जो डाटा दिया होगा वो भी आपका ग्राम में दिया होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी सॉल्यूशन से मास परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। बोथ मास ऑफ द सॉल्यूशन एंड दैट ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट बी एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट। दोनों जो यूनिट हैं उनको एक ही यूनिट में, ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आपका सॉल्यूट ग्राम में दिया है वो आपका किलोग्राम में दिया है। सबसे पहले हमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन जो हैं उनकी यूनिट को एक समान करना चाहिए। अगर सपोज कीजिए कि हमारा जो मास सॉल्यूशन का दिया है वो किलोग्राम में दिया है, तो हम लोगों को जो मास सॉल्यूट का है उसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ठीक इसके विपरीत, अगर आपका मास ग्राम में दिया है सॉल्यूट का, तो आपको सॉल्यूशन का भी मास आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक तरीका है जिस प्रकार से आप मास बाय मास परसेंटेज कंसंट्रेशन की निकाल सकते हैं। बोथ मास ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट, both in gram or both in kilogram. However, when a solute is present in the trace quantity, very small quantity, the concentration is expressed in the units parts per million, abbreviated ppm. अब यहाँ तक कि अगर आपकी बहुत आंशिक मात्रा में, बहुत कम मात्रा में अगर आपका सॉल्यूशन में डिज़ोल्व है तो उसकी भी हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। लेकिन उसकी परसेंटेज निकालने का जो एक तरीका होता है उसको हम ज्ञात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीएम भी कहते हैं। पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन में हम उसकी कंसंट्रेशन ज्ञात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ सैंपल कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। सपोज कीजिए कि किसी भी सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट है और जो आपका सॉल्यूशन है वो 10 टू द पावर 6 ग्राम है। 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज सेड टू बी ए कंसंट्रेशन ऑफ 5 ppm। अगर आपका सपोज कीजिए कि आपका 5 ग्राम डिज़ोल्व है, 1 2 3 4 5 6 इतने ग्राम सॉल्यूशन में, तो हम इस मात्रा को हम कहेंगे ppm, अर्थात पार्ट्स पर मिलियन। तो इतने मिलियन, या अर्थात हम कह सकते हैं 1 मिलियन हिस्से में 5 ग्राम सॉल्यूट डिज़ोल्व है, तो इसको हम ppm या पार्ट्स पर मिलियन पार्ट कहते हैं। द कंपोजिशन ऑफ गैसेस मिक्सचर इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन ppm यूनिट बेस्ड ऑन द वॉल्यूम रेशियो। फॉर एग्जाम्पल 10 ml इन 10 टू द पावर 6 ml करस्पॉन्डिंग टू 10 ppm। तो जो गैसियस कंपोजिशन होता है, गैसियस कंपोजिशन को भी बच्चों हम एक्सप्रेस करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में। जैसे अगर हम कहें 10 ml डिज़ोल्व हैं 10 टू द पावर 6 ml करस्पॉन्डिंग टू द, तो इसको हम 10 ml अगर हमारे 10 टू द पावर 6 ml सॉल्यूशन या गैस में डिज़ोल्व हैं तो हम उसको 10 ppm कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। तो आगे हम बच्चों देखेंगे मास बाय वॉल्यूम। मुख्यतः ज़्यादातर जो हमारी जो कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन की, तो वो इस प्रकार से व्यक्त की जाती है, मास बाय वॉल्यूम। बहुत कम रेयर ऐसा होता है जब हम किसी भी सॉल्यूशन को ग्राम या किलोग्राम में एक्सप्रेस करें। ज़्यादातर बच्चों हम जो एक्सप्रेस करते हैं वो हम लोग वॉल्यूम या लीटर में या ml में ही एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सॉल्यूशन को लिक्विड होने के कारण हम उसके वॉल्यूम में ही मापते हैं। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो the concentration of solute of any solution can be expressed in terms of mass by volume percentage. This is defined as, तो mass of volume can be solute of the solution। तो इस प्रकार से हम लोग mass of solute, तो mass of solute upon volume of solution, mass of solute upon volume
ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विद 100, इसको हम लोग इस फॉर्मूले से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं किसी भी पदार्थ की या किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को, किसी भी कंसंट्रेशन को हम ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। तो ये फॉर्मूला है आपका, इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग किसी भी मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन की परसेंटेज को ज्ञात कर सकते हैं। फिर से बच्चों एक बार मैं फिर आपको बता दूं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विथ 100। इस फॉर्मूले की सहायता से, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इस महत्वपूर्ण फॉर्मूले को बच्चों याद रख लेना, कॉपी पर नोट कर लेना। इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को माप सकते हैं। तो जो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है उसकी जो यूनिट होती है वो बच्चों ग्राम प्रति लीटर या किलोग्राम प्रति लीटर या आपकी मिलीलीटर पर ग्राम पर लीटर में व्यक्त की जा सकती है। अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो सब बच्चों स्वयं करके देखें। तो अगर सपोज कीजिए कि एक प्रॉब्लम है कि 11 ग्राम ग्लूकोज को पानी में घोला जाता है और उसका जो ml है, जो वॉल्यूम ml में है वो 55 ml हो जाता है। What are the concentration of sugar in the terms of mass by volume percentage? तो ये सब बच्चों देखेंगे कि सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे कि 11 ग्राम चीनी को हम वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है और वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद उसका जो वॉल्यूम है वो आपका 55 ml हो जाता है। 55 ml वॉल्यूम हो जाने के बाद उसकी आपको कंसंट्रेशन मास पर वॉल्यूम में ज्ञात करनी है। तो वही फॉर्मूले से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। जैसे देखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन शुगर डिज़ोल्व, शुगर यहाँ पर बच्चों एक सॉल्यूट है। यहाँ पर वैसे सब बच्चे होशियार हैं, जानते भी होंगे, जो शुगर है यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट है, और यहाँ पर जो वाटर है वो आपका सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो वॉल्यूम हो जाता है बाद में वो हो जाता है आपका सॉल्यूशन का बन के 55 ml। तो 55 ml हो जाता है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट इज़ 11 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इज़ 55 मल्टीप्लाइड विथ 100। तो ये आपका 100 हो गया। तो 11 5 ज़ा 55, 5 2 ज़ा 10, 0। तो इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं बेटा 20%। तो इस प्रकार से हमारी जो मास परसेंटेज आ जाती है वो 20% आती है। 20% हम देखते हैं इसका आंसर 20% ही है। तो इस प्रकार से बच्चों आप घर पर भी अपने बुक्स परचेज कर ली हों तो और सवाल करने की प्रैक्टिस करना। आगे हम देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। अ सॉल्यूशन विच some more solute could not be dissolved at any fixed temperature is called unsaturated solution। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये सॉल्यूशन की वो अवस्था होती है जहाँ पर किसी भी टेम्परेचर पर हम और सॉल्यूट को घोल सकते हैं, सॉल्यूट की मात्रा को आसानी से घोला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर in which some more sugar could be dissolved without changing in temperature is called unsaturated solution। अगर हमारी चीनी का घोल है, चीनी के घोल में किसी एक निश्चित तापक्रम पर अगर हम उसमें और चीनी डिज़ोल्व कर सकें, और चीनी डिज़ोल्व हो सकती है या चीनी घुलने की गुंजाइश बनी रहती है, तो उसको हम अनसैचुरेशन कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसके ठीक विपरीत अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिफाइन करने का प्रयास करें तो अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन एनी फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर किसी निश्चित तापक्रम पर जो डिजॉल्व है उस डिजॉल्व सॉल्यूशन से अधिक मात्रा में सॉल्यूशन न घुल पाए, अर्थात कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम और सॉल्यूट डाल दें, और सॉल्यूट डालने के बाद में अगर हम उसको डिज़ोल्व करते हैं, मिलाने का प्रयास करते हैं, तो वो मिसिबल नहीं होता है, वो नहीं मिलता है, तो उसको हम सैचुरेटेड कहते हैं। सैचुरेटेड का मतलब अब
नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। तो वो अवस्था जहाँ पर ज़्यादा जो सॉल्यूट होता है नहीं डिजॉल्व किया जा सकता, उससे ज़्यादा किसी भी फिक्स टेम्परेचर पर, उसको हम उस अवस्था को हम सैचुरेशन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, सॉल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। In saturated solution, dissolved and undissolved solute are equilibrium and any equilibrium in solution containing more solute and required to prepare saturated solution at a fixed temperature, it is called supersaturated solution। अगर कोई solution जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूट हो जाता है और उसमें सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया जाता है किसी भी फिक्स टेम्परेचर पर, तो हम उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो स्टेज होती है वो एक अनस्टेबल स्टेट होती है। तो आगे हम लोग देखेंगे। आप लोगों के लिए आज कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने आज और कल की क्लास से बच्चों जो सीखा वो सब बच्चे अपनी फेयर कॉपी पे करने का प्रयास करेंगे। और इन सबसे पहले जो कल मेरी जो क्लास होगी, कल सॉल्यूशन के साथ मैं इनके साथ प्रस्तुत होऊंगा। तो ये बच्चे ध्यान रखें कि सबसे पहले अपने फेयर कॉपी पे जो आपने साइंस की कॉपी बनाई होगी उस कॉपी पर सब ये आप प्रयास करेंगे। ये सॉल्यूशन जो क्लास असाइनमेंट है आपके लिए 5 क्वेश्चन का, जो हमने आज और कल जो टॉपिक्स पढ़े उनसे संबंधित, अगर किसी बच्चे को समझ में ना आए तो मैं कल फिर 9th क्लास को एक्सप्लेन करूँगा इन्हीं क्वेश्चन को। लेकिन सब बच्चों को सबसे पहले अपने आप ये प्रयास करने हैं। तो सबसे पहले बच्चों को आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। बता चुका हूँ कल की क्लास में, आज में भी बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छे क्वेश्चन हैं। तो व्हाट इज़ मीन्ड बाय द सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन सब बच्चों को अपने आप करना है। नंबर 2 क्वेश्चन है बच्चों, आर द सॉल्यूशन होमोजीनस और हेट्रोजीनस। क्या जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनस होता है अथवा हेट्रोजीनस होता है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा आपको थर्ड क्वेश्चन जो आपको बताना है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का तात्पर्य क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। आपको एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन के एग्जांपल बताने हैं। व्हाई इज़ वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी को, जल को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट की संज्ञा क्यों देते हैं, ये भी आपको बताना है। तो ये उम्मीद है सब बच्चे ये सभी क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे। कल हम फिर प्रस्तुत होंगे आपके इन आंसर्स के साथ।